कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें कभी फिर से नम। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि मेरे भाई जंगू को कुछ हो ही गया है। जो इतना ज्यादा बोलता था आज वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या हुआ जंगू, तुम्हें कुछ हो गया है क्या? अब क्या हो गया बता भी देना, मुझे तो बता भी सकता है तू। और देह भी बहुत ज्यादा दुखी है। तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है क्या? नहीं बेटी, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा मन ही नहीं लग रहा था। आजकल बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ मैं घर पे, क्योंकि कॉलेज की भी तो छुट्टियां पड़ गई है ना। तो फिर ऐसा करते हैं, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। सभी लोग घूमने के लिए जाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना जिमी? इसमें मैं क्या बताऊं काई, यदि आप लोगों की मर्जी है तो ठीक है, मैं क्या बोलूं इसमें। जिमिन तुम इस घर की बेटी हो बेटा, तुम्हें बोलने का हक है। तुम्हें जब कुछ पूछा जाए तो तुम इसमें बोल सकती हो। और वैसे भी सभी बच्चों को घूमने का मन है तो हम कहीं चलते हैं। हम हमारे फार्म हाउस चले, वहाँ पर जाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ये तो कितनी अच्छी बात कह दी यार आपने, मैं तो खुद ही ये सोच रही थी। अच्छा ठीक है, हम वहाँ पे चलते हैं। चलो जल्दी से तैयारी करते हैं, आज ही निकल जाते हैं। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं भी बहुत दिनों से मौका देख रहा था कि हम कहीं साथ में चले। ये तो अच्छा रहा ना? हाँ बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत मजा आएगा। काई तुम्हें पता है हमारा फार्म हाउस बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यूंकि मैं ऐसा चाहता हूँ ना कि हम पिकनिक पे जाएं, उससे पहले मैं हमारी कंपनी के सारे डील करना चाहता हूँ। तो जो भी आज डील है वो तो मुझे बता दो। जिसे मैं इतनी ज्यादा नफरत करता था, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दिल में है क्या। क्या मैं सच में इसके लिए प्यार करता हूँ या फिर ये मेरी नफरत ही है जो कि इसकी तरफ देखने पर मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारी युंगी भाई है ना जिमिन भाभी में पूरा खो चुके हैं। उनकी नजर देखो केवल जिमिन भाभी पर है और किसी पर नहीं। हॉबी की बच्ची अब थोड़ा कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है। मुझे ना सब कुछ सुनाई दे रहा है और मैं किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहा था, मैं बस तेरी बातें सुन रहा था। हाँ बोल, तुझे क्या काम है मुझसे? लो जी, फिर तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आपको मेरी बातों पे ध्यान था ही नहीं। मैंने ही आपको डेट बुका रहे कब से, लेकिन आपका ध्यान पता नहीं कहाँ पर था। देख मुझे पता है कि तुझसे लड़ने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि बंदरिया में दिमाग तो है नहीं, तो मैं बिना फालतू अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? मुझे जो काम है मैं डेट से पूछ लेता हूँ। डेट, आपको मुझसे क्या काम था? अच्छा बहुत हुआ ना तुम दोनों, जब देखो जब लड़ते रहते हो। यहाँ पर हम पिकनिक की प्लानिंग कर रहे हो और तुम दोनों लड़ रहे हो। और आराम आप ही क्या मीटिंग कर रहे हो? आज तो छोड़ दो ना इसे। तुम्हारा हुक्म सराखो बजीनू बेबी, तुमने कहा है तो लो छोड़ दी मीटिंग। आज क्या मैं हमेशा के लिए बिजनेस छोड़ सकता हूँ यदि तुम कहो तो? नहीं रहने दो, मुझे सड़क पर बैठ के भीख नहीं मांगना है, इसलिए बस आज के लिए अपनी मीटिंग और ये बिजनेस को छोड़ दो और एंजॉय करो। चलो एवरीवन अब जल्दी से पैकिंग। मॉम प्लीज आप जेनी को भी फोन कर सकते हो क्या, क्योंकि उसे भी हमारे साथ जाना चाहिए। हो जाएगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो प्लीज आप उसे फोन कर देना।
ये मुझे पहले से ही पता था। यदि तू नहीं कहता ना फिर भी मैं जेनी को फोन कर देती, क्योंकि जिस फार्म हाउस में हम जा रहे हैं ना वहाँ पे तुम्हारी बचपन की बहुत सारी यादें, तुझे पता है, तो उसके बिना वहाँ पे जाता भी नहीं था। तो अब कैसे जाएगा, इसलिए तू चिंता मत कर, मैंने उससे पहले ही फोन कर दिया। ओके, आपने सही कहा मॉम, कुछ लोग होते हैं जिनसे हम दूर भागना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास जाते हैं तो फिर वो हमसे दूर भागने लग जाते हैं। ये किसका कॉल है? कब से आए जा रहे हैं मेरे फोन पे, पता नहीं किसको इतनी इमरजेंसी है मुझसे बात करने के लिए। क्या मुझे ये कॉल उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? हेलो जिमिन स्पीकिंग, आपको किससे बात करनी है? हेलो जिमिन, सॉरी किम जिमिन, योंगी की वाइफ, कैसी हो तुम? मुझे तो भूल ही गई होगी ना, बहुत दिन हो गए हमें बात नहीं की, या फिर हम मिले नहीं। कैसी हो तुम? कौन हो तुम और तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? ओह गॉड, मैं कैसे भूल गया कि तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम मुझे समझ सकती हो, योंगी का दुश्मन, जान वाला दुश्मन। और योंगी तो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानता है। मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें भी बताना चाहिए। वैसे मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज तुम्हारा जिमिन भाभी हॉबी ये यहाँ पर, क्या उसने सुन लिया सब कुछ? क्या हुआ जिमिन भाभी, आप इतनी ज्यादा डरे हुए क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतने समय में क्यों? मैं तो आपको बस नीचे बुलाने के लिए आई थी, मॉम आपको बुला रही है नीचे। एक्चुअली हॉबी बस मुझे पेट दर्द था, इसलिए मैं थोड़ी बहुत दवाई ले रही थी। ठीक है, आप नीचे चलिए, मैं अभी आती हूँ। ओके? ओह ऐसी बात है क्या? तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं अभी उनके भैया को कह देती हूँ, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे और आपको दिखा देंगे, बहुत जरूरी होगा ना। अरे नहीं नहीं हॉबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और डॉक्टर के पास क्यों जाना है? कुछ भी नहीं है, हम वैसे भी पिकनिक पे जाने वाले हैं, तो आप नीचे चलिए, बस मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है, हम नीचे आपका वेट कर रहे हैं, आप आ जाना। ओके? अच्छा हुआ हॉबी ने कुछ भी नहीं सुना, सुन लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो कौन था वो और योंगी का दुश्मन, और वो मुझसे क्या कहना चाहता था? क्या मुझे दोबारा फोन मिलाना चाहिए उसे? कौन था फोन पे जिसे जिमिन भाभी बात करके इतना ज्यादा डर गई थी? क्या मुझे ये बात योंगी भैया को बतानी चाहिए? लेकिन नहीं, मुझे नहीं बतानी चाहिए। यदि बतानी होगी तो जिमिन भाभी खुद बता देगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई था जो जिमिन भाभी को परेशान कर रहा था। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ जॉन जंगकुक, और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऐसा नहीं चल सकता, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। मुझसे बात करो तुम। ये तुम क्या कह रहे हो? नीचे हमारा सब वेट कर रहे होंगे, हमें पिकनिक पे जाना है, बात तो हम बाद में कर लेंगे। चलो नीचे चलो अब। लेकिन अब बस बहुत हुआ, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं समझ गई ये बात, लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? सुबह से तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो और मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगा? अब चलो इस बात को खत्म करो, नीचे चलो, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो अब। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम मुझे बच्चों की जैसे मना दोगे? मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मुझे रीजन बताओ कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या रीजन है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो जंकुक? तुम्हें रीजन चाहिए इस चीज के लिए? हाँ, तुम्हें रीजन चाहिए कि मैं तुम्हें क्यों इग्नोर कर रहा हूँ? अब बस बहुत हुआ, मुझे ना तुमसे बकवास नहीं करनी है। जब तुम मुझे इग्नोर कर रही थी तो तब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी, लेकिन अब मेरी मर्जी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। आगे से मेरे आगे पीछे भटकी ना तो देख लेना। ये सब कुछ क्या हो गया? सच में जंकुक मुझसे इतनी नफरत करने लगा है मेरी एक गलती के कारण, लेकिन मैं जंकुक से दूर उसकी भलाई के लिए जा रही हूँ। मैं उसे दुखी नहीं देख सकती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब कुछ नहीं होने वाला। मैंने खो दिया है उस जंकुक को जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अनुसार वो तुमसे केवल गुस्सा है और कुछ भी नहीं। यदि तुम उसे मनाओगी ना तो वो मान जाएगा, तो ट्राई करना थे उसे मनाना। हॉबी थी आप यहाँ पर? हाँ मैं। अब तुम ये मत कहना कि हॉबी थी हमारे बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सोच रहे हो, क्योंकि जब मैं आई थी ना तो जंकुक ने मुझे खुद बता दिया था कि वो तुम्हें कितना पसंद करता है, इसलिए तुम दोनों के बीच में क्या है क्या नहीं वो मैं सब कुछ जानती हूँ। और तुम ज़्यादा सोचो मत, तुमने उसे बहुत परेशान किया है इग्नोर करके, इसलिए बस वो तुम्हें परेशान कर रहा है। बस तुम उसे मनाओ और अपने दिल की बात बता दो। ओके?
नहीं नहीं हो बेटी, मैं नहीं बता सकती। आई नो ते, तुम क्यों नहीं बता सकते? जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसे मैं भी कई बार सोचती हूँ कि यदि मैं किसी लड़के को अपनी फैमिली के पास ला दूंगी तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन मुझे मेरी फैमिली पे पूरा विश्वास है। तुम्हें भी चंपू पे विश्वास करना। नहीं दी, मैं और आप सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से चंपू को कुछ सहना पड़े। यदि मैं चंपू से शादी करूँगी, उससे प्यार करूँगी, तो ये लोग क्या बोलेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। किसने कहा था कि हम दोनों सेम नहीं है? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, और पैसों से ना कुछ भी नहीं होता। पैसों से कुछ नहीं देखा जाता। मुझे पता है तुम जंगकुक से बहुत प्यार करते हो और प्यार के बीच में पैसा नहीं आता। मेरे अनुसार तुम्हें पैसे और इन सब चीज़ को भूल जाना चाहिए और प्यार को देखना चाहिए। अच्छा ठीक है, बस बहुत हुआ। ये बातें हम कभी और कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि नीचे वो हमारा इंतजार करें, तो हमें नीचे जाना चाहिए। और तुम ज़्यादा मत सोचो, ओके दी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके लो, मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं हम। यूंगी, मुझे यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या हुआ? सभी लोग कहाँ पे चले गए? क्या वो लोग हमारे साथ में पिकनिक पे नहीं जाने वाले हैं क्या? कहाँ पे चले गए वो लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग पहले निकल चुके हैं। हम लोग पहले हॉस्पिटल जाएंगे क्योंकि मॉम ने कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन यूंगी, हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। हमें ना उनके साथ ही जाना चाहिए था, ऐसे अलग नहीं होना चाहिए था। चलो उनके साथ ही चलते हैं ना, उनको फोन करो, वो रुक जाएंगे। जिमिन, अब बस बहुत हुआ ना। यदि तुम्हारी तबीयत खराब है तो इट्स ओके, पहले हम हॉस्पिटल जाके दिखा लेंगे। वैसे भी तबीयत पहले, फिर हम पिकनिक पे जा तो रहे हैं ना दोनों, क्या हो जाएगा? हो तो कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन मैंने तो झूठ बोला था, मुझे तो कुछ भी पेट दर्द नहीं है। मैं तो हॉबी से बचना चाहती थी, इसलिए झूठ बोला था। लेकिन अब सच में हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। ओह, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? जिमिन, आई थिंक तुम ना थक गई हो बहुत ज्यादा, इसलिए तुम जाके आराम कर लो। हम पहुंच जाएंगे ना तो मैं तुम्हें उठा दूंगा, इसलिए तुम जाके सो जाओ, ओके? लो जी, हम तो पिकनिक पर आए और हमारे बच्चे ऐसे करांटे मार के सो रहे हैं, उन्हें तो कोई चिंता भी नहीं है। मेरे अनुसार है ना, ये दोनों ही बहुत ज्यादा थक गए हैं बदमाशी करके, इसलिए इन्हें कितनी ज्यादा नींद आ रही है। अच्छा है, ठीक है, सोने दो, हम पहुंच जाएंगे ना तब उठा देंगे इन दोनों को। हाँ मॉम, डैड ने सही कहा, इन दोनों को आराम करने दो। जितना आराम करेंगे ना उतना ही दिमाग इनका साथ होगा और ज्यादा सोच पाएंगे अपने बारे में। और वैसे भी ये दोनों बहुत परेशान है, इसलिए इन्हें आराम करने दो, हम बाद में इन्हें उठा देंगे। ये मौसम कितना ज्यादा सुहाना है ना। मेरा मन कर रहा है कि ये दिन कभी ना बीते, मैं ऐसे ही खिड़की की तरफ सोता रहूं और ये दिन बस चलता रहे और कुछ भी ना हो। क्या हुआ यूंगी, अब कितना टाइम बाकी है? मैं थक गई। अभी भी बाकी है क्या? हम पहुंचे नहीं क्या अभी भी वहाँ पर? बस थोड़ा सा ही बाकी है, 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। जिमिन, मैं ना शॉप से कुछ खाने के लिए और पानी की बोतल लेके आता हूँ, तुम यहाँ पे रहना, ओके? मैं यहाँ पे बस जाता हूँ, अभी 2 मिनट में आता हूँ। प्लीज होंगी, जल्दी जाना और जल्दी आना। ऐसा करो कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ में जाके वहाँ पे कुछ खरीद लूंगी। मैं भी चलती हूँ। तुम जाके क्या करोगे जिमिन? और तुम तो ऐसा कर रही हो, पता नहीं तुम्हें क्या हो जाएगा। मैं बस आ रहा हूँ ना 5 मिनट में, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। तुम क्यों जाओगे? तकलीफ होगी तुम्हें वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब है। मुझे आज इसका फोन आया था, क्या मुझे उसके बारे में यूंगी को बताना चाहिए? क्योंकि उसने कहा था कि वो यूंगी का दुश्मन है। आई थिंक मुझे उसके बारे में यूंगी को बता देना चाहिए। अच्छा, मैं जिमिन के लिए जिमिन की मनपसंद आइसक्रीम लेकर आया, अब जल्दी से जाके उसको दे देता हूँ।